Students, if you learn the videos of Maths Analysis channel in several days, then subscribe the channel, hit the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज कुमार झा। आई एम योर मैथ मेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। देखिए बुआ, स्क्वायर रूट तो जनरली बच्चे भी निकाल लेते हैं, ठीक है, बट हमें जो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है वो बिल्कुल डिफरेंट स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब हमें तो यहाँ पे ट्रिक सीखना है। कॉम्पिटिटिव फील्ड में क्या काम आता है? ट्रिक ना। तो प्रोसेस तो हमें उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। प्रोसेस अगर आप लगा भी लेते हैं, निकाल भी लेते हैं तो आप सही है, बिल्कुल आपसे बड़े कोई नहीं है। बट प्रोसेस लगा के आप एग्ज़ाम में मस्ती करने नहीं बैठते हैं। आप एग्ज़ाम में जब भी बैठते हैं तो आप अपनी सीट रिजर्व करने के लिए बैठते हैं। नॉर्मल मेथड से नहीं रिजर्व होता है बुआ, ठीक है। तो हमें पढ़ना है यहाँ पे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या पढ़ना है? स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें पढ़ना है अभी फर्स्ट टाइम। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो वो नंबर जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। जैसे 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो 4 और 9 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, ठीक है। और बाद बाकी सबके सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब भी आपसे कहता है कि 4 का स्क्वायर रूट बोलो तो आप कह रहे तो फटाक से 2 होता है। 9 का स्क्वायर रूट बोलो कह रहे तो फटाक से 3 होता है। लेकिन अगर बड़े नंबर की स्क्वायर रूट हमसे पूछ लिया जाए तो हमें कॉपी कलम यूज करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा कोई मेथड है जो कि बड़े बड़े नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और उसका स्क्वायर रूट बिना कॉपी कलम छुए हुए हम उसको निकाल लें? यस, आई हैव अ मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहली बात हुआ, हम कहेंगे कुछ बेसिक्स स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। क्या है? तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर हुआ 16 होता है। और 5 का स्क्वायर हुआ 25 होता है। 6 का स्क्वायर हुआ 36 होता है। 7 का स्क्वायर हुआ 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। काफी है, ठीक है। अब अगर मैं इस सब पे स्क्वायर रूट लगा दूं तो उसका वैल्यू क्या कहोगे? इधर से स्क्वायर हटा दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, यूनिट डिजिट मैं आपको ये क्यों लिखाया हूं? यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा उसका यूनिट डिजिट देखना है हमें, ठीक। और उसे देख के हम रिजल्ट का यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं, कर लेंगे। यूनिट डिजिट ऑफ रिजल्ट, यूनिट डिजिट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का हम यूनिट डिजिट सिर्फ नंबर के यूनिट डिजिट को देख के कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? सो देखिए, हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा उसका यूनिट डिजिट इन सारे स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट होगा, ऑब्वियसली। अब देखिए, मैं कहता हूं अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 रहेगा तो रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? ऑब्वियस है कि जब नंबर का यूनिट डिजिट 1 बनेगा तो उसके रिजल्ट का यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा, या नहीं तो अगर 1 बनेगा तो देखिए रिजल्ट का यूनिट डिजिट यहां पे भी, नंबर का यूनिट डिजिट यहां पे भी 1 है, तो रिजल्ट का यूनिट डिजिट और क्या बन सकता है? 9 बन सकता है, ऑब्वियसली। ओके, अगर नंबर का यूनिट डिजिट 4 रहेगा तो रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? या तो 4 रहेगा, या तो 2 बनेगा, या तो 8 बनेगा, क्योंकि इसका भी यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। या तो 2 बनेगा या तो 8 बनेगा। अगर नंबर का यूनिट डिजिट 5 रहेगा तो देख लो यहां पे, और किसी में यूनिट डिजिट 5 है? नहीं है। अगर नंबर का यूनिट डिजिट 5 रहेगा तो रिजल्ट का भी यूनिट डिजिट 5 ही बनेगा। देन आगे बढ़िए, अगर नंबर का यूनिट डिजिट 6 रहेगा तो रिजल्ट का यूनिट डिजिट या तो 4 बनेगा या तो 6 बनेगा।
देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, यूनिट डिजिट 6 है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, यूनिट डिजिट 6 है। ओके, देन अगर नंबर का यूनिट डिजिट 9 रहेगा तो रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या सब बनेगा, या तो 3 बनेगा या तो 7 बनेगा, या तो 3 बनेगा या तो 7 बनेगा। ओके बुआ, ओके फाइन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इतनी बातें अगर आपको माइंड में फिट है तो देखिए इस बात को हम कैसे एग्जिस्ट करते हैं एग्जांपल्स पे। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं कहूं आपको कि बुआ 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करूं, मोस्टली बच्चे जानते रहते हैं, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं हम। अगर मैं कहूं आपको कि बुआ 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, मैं कहूं आपको 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, मैं कहूं आपको कि बुआ 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, क्या सब, जैसे कि 1156 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, 2704 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? आगे बढ़ते हैं। अगर रूट अंडर 3484 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, ठीक है, और अगर कहा जाए आपसे 4761 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, ठीक है, काफी है, देखते हैं। और एक 5 वाला ले लेते हैं, 5 से अगर आपसे कहा जाए कि बुआ 5625 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, देन प्रोसीड। कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। वह सबसे पहले जो भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है उस नंबर को आपको 2 पार्टीशन में डिवाइड करना है। बेजे में डाल दीजिए, 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। 729 को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्टीशन आपका हमेशा 2 डिजिट में रहना चाहिए। सेकेंड पार्टीशन 1 डिजिट में हो, 2 डिजिट में हो, 3 डिजिट में हो, 4 डिजिट में हो, डजंट मैटर। ओके, सो जब भी हम करेंगे नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड, तो फर्स्ट पार्टीशन हमेशा मेरा 2 डिजिट में रहना चाहिए। सेकेंड पार्टीशन का नंबर ऑफ डिजिट कोई मैटर नहीं करता। ओके, चलिए चलते हैं। फर्स्ट पार्टीशन देख लिए, आपके पास 2 डिजिट में है, इसका यूनिट डिजिट को आपको देखना है। देख रहे हैं क्या है यूनिट डिजिट पे? 9 है। तो मैंने कहा कि जब भी नंबर का यूनिट डिजिट 9 रहे तो रिजल्ट का यूनिट डिजिट 3 और 7 बनेगा। इट मींस रिजल्ट यहीं से आपका लिखना शुरू हो गया। ओके, 3 बनेगा या तो 7 बनेगा। अब इसके पीछे कुछ आएगा, यानी रिजल्ट का यूनिट डिजिट आ चुका है। अब इसके पीछे क्या आएगा वो यहां पे हम लिखेंगे। अब देखिए ये कैसे पता चलेगा, तो इसके सेकेंड पार्टीशन को देखना है आपको, ठीक है। सेकेंड पार्टीशन में क्या दिख रहा है? 7 है। 7 को देखना है 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में। 7 किस 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आता है? तो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। ओके ओके, ऑलवेज फिल्ड विद लोअर नंबर, ऑलवेज फिल्ड विद लोअर नंबर। यहां पे लोअर नंबर हमेशा फिल करिए, समझ गए? ओके, अब ये कौन होगा? 23 होगा या 27 होगा? 729 का स्क्वायर रूट 23 होगा या 27 होगा? अब देखिए इस दोनों नंबर को प्रोडक्ट करिए, 2 और 3 को प्रोडक्ट करिए, कितना होगा? 6। 6 से 7 बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो ऑब्वियस है 6 से 7 बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर आपका रिजल्ट बनेगा। 27 इज योर आंसर। ओके, द स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। ओके, देन चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 529 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है बुआ। चलिए हम 529 को 2 पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्टीशन ऑलवेज 2 डिजिट। ओके, 2 डिजिट में फर्स्ट पार्टीशन को रखना है। यूनिट डिजिट को देखिए 9 है, तो रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 3 बनेगा या तो 7 बनेगा। अब इसके पीछे क्या आएगा? तो इसके पीछे हम इस 5 को देखेंगे, किस 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में है? तो ये
2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है, ऑलवेज फिल्ड विद लोअर नंबर। ओके 23 27, 23 27 कौन होगा इस दोनों में से? तो 2 और 3 को गुना करिए, 6 हो गया। 6 से 5 छोटा है या बड़ा है? छोटा है। छोटा है तो छोटा वाला नंबर आपका आंसर बनेगा। ओके 23 इज योर आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 529, देन द रिजल्ट इज 23। ओके 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करिए। 576 को दो पार्टीशन में डिवाइड करिए। फर्स्ट पार्टीशन ऑलवेज 2 डिजिट में रहेगा। यूनिट डिजिट को देखिए, 6 है, 6 रहेगा तो अगर नंबर का यूनिट डिजिट 6 रहेगा तो रिजल्ट का यूनिट डिजिट 4 बनेगा या तो 6 बनेगा, या तो 4 बनेगा या तो 6 बनेगा। ओके या तो 4 बनेगा या तो 6 बनेगा। इसके पीछे क्या आएगा बुआ? तो बुआ देखो, अब इसके पीछे जो आएगा वो सेकेंड पार्टीशन को हम लोग देखेंगे। सेकेंड पार्टीशन पे 5 है, 5 को कंपेयर करिए दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में। किस किस के बीच में है? तो ऑब्वियस है कि ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है, ऑलवेज फिल्ड विद लोअर नंबर। तो 2 से फिल कर दीजिए इसको। ओके अब ये 24 होगा या 26 होगा, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके 6 हो गया। तो 6 से 5 बड़ा है या छोटा है? 5 6 से छोटा है, मतलब सेकेंड पार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ 2 3 से छोटा है। तो हमारा रिजल्ट जो बनेगा वो छोटा वाला नंबर बनेगा। बात समझ में आया? एकदम कुछ नहीं है, लॉजिक्स बिल्कुल सही है और आप इसे ओरली भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर पे बिना कुछ किए हुए। ठीक है, देखिए 2304 का हमें स्क्वायर रूट कैसे एग्जिस्ट करेंगे? बॉय दो पार्टीशन में नंबर को डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्टीशन 2 डिजिट में रहेगा, सेकंड पार्टीशन में नंबर ऑफ डिजिट कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट पार्टीशन का यूनिट डिजिट देखिए, उसको देखिए क्या दिख रहा है? 4 है। 4 अगर रहेगा नंबर के यूनिट प्लेस पर तो रिजल्ट का यूनिट प्लेस क्या बनेगा? 2 और 8 बनेगा। इस बात को तो माइंड में फिट कर दीजिए। अब इसके पीछे क्या आएगा? तो 23 इसका सेकेंड पार्टीशन है, उससे हम जज करेंगे कि इसके पीछे क्या आएगा। ओके देखिए 23 अगर सेकंड पार्टीशन पे है बुआ, तो सेकंड पार्टीशन पे 23 किस दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई कर रहा है? ऑब्वियसली 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। ऑलवेज फिल्ड विद लोअर नंबर, ऑलवेज फिल्ड विद लोअर नंबर, मतलब 4 से इस दोनों प्लेस को फिल कर देना है। अब 2304 का स्क्वायर रूट 42 होगा या 48 होगा? इस चीज को चेक करने के लिए 5 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करोगे आप। कर दिया, 20 हो गया। ओके 20 से 23 बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो छोटा वाला नंबर आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा है, बड़ा है। अरे बुआ 20 से 23 बड़ा है ना, तो बड़ा वाला नंबर आपका आंसर बनेगा। सॉरी, बड़ा वाला नंबर आपका आंसर बनेगा। बात समझ गए? अब देखिए 1156 है, इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे? तो दो पार्टीशन में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट पार्टीशन 2 डिजिट में रहना चाहिए। फर्स्ट पार्टीशन के यूनिट प्लेस को देखिए, 6 है। 6 है तो क्या बनेगा? 4 बनेगा और 6 बनेगा। अगर आपको ये याद है तो बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्टीशन कैसे चेक करेंगे बुआ? 3 के स्क्वायर के बीच में है, 4 के स्क्वायर के बीच में है, ऑलवेज फिल्ड विद लोअर नंबर। ओके और कैसे चेक करेंगे कि 34 होगा या 36 होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 हो गया, 4 3 जा 12। 12 से 11 छोटा है या बड़ा है? छोटा है। छोटा वाला नंबर आपका आंसर बनेगा 34। 34 इज योर आंसर। ओके नाउ 2704 का स्क्वायर रूट क्या होगा बुआ? 2704 का स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे? तो 4 दो पार्टीशन में डिवाइड करिए। फर्स्ट पार्टीशन 2 डिजिट में रहना चाहिए। यूनिट डिजिट को देखिए, फर्स्ट पार्टीशन के यूनिट डिजिट को 4 है। 4 रहेगा तो क्या बनेगा बुआ? 4 बनेगा या तो 6 बनेगा। इसके पीछे क्या आएगा? इसको चेक करने के लिए 27 को देखिए किस दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है? 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ऑलवेज फिल्ड विद लोअर नंबर। तो 54 होगा या 56 होगा? 54 होगा या 56 होगा इसका स्क्वायर रूट? तो देखते हैं, 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? 30। 30 से 27 बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो छोटा वाला नंबर आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा 54 इज योर आंसर। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं आप लोग को होमवर्क के लिए दे दूंगा कुछ बातें करने के लिए। चलिए फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं। 3481 का स्क्वायर रूट क्या होगा बुआ? सबसे पहले देखिए यूनिट प्लेस पर क्या है? 1 है। तो बुआ 1 रहेगा तो क्या सब बनेगा? या तो 1 बनेगा या तो 9 बनेगा।
दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। यूनिट पर फर्स्ट पार्टीशन का यूनिट डिजिट देखेंगे, फर्स्ट पार्टीशन हमेशा 2 डिजिट में रहेगा। अगर यूनिट डिजिट पर 1 है तो क्या बनेगा, रिजल्ट का यूनिट डिजिट 1 या 9। ओके, सेकंड पार्टीशन को देखिए। अब सेकंड पार्टीशन 34 है, किस दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई कर रहा है, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में, ऑलवेज फिल्ड विद लोअर नंबर। 51 59 कौन होगा इस दोनों में से, आंसर चेक करने के लिए 6 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 30 होगा। 30 से 34 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं है, चेक कर लेना जाके, ठीक है, बिल्कुल चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4761 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बुआ, देख लो यहां पर क्या है, फर्स्ट पार्टीशन का यूनिट डिजिट 1 है ना, तो बुआ फर्स्ट पार्टीशन का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो बताइए क्या सब बनेगा, या तो 1 बनेगा या तो 9 बनेगा। अब इसके पीछे क्या आएगा, तो 47 को चेक करिए, किस दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में है, 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है, ऑलवेज फिल्ड विद लोअर नंबर। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करो, 42 से 47 क्या है, बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर आपका आंसर बनेगा। बात समझ में आया, बिल्कुल आना चाहिए। 5625 कौन होगा, बोलो बुआ, इसके यूनिट डिजिट पर अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो रिजल्ट का भी यूनिट डिजिट 5 ही बनेगा। अब इसके पीछे क्या आएगा वो बात को पकड़ने के लिए यहां पर देख लो, ये किस दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करता है, तो ये ऑब्वियसली ये जो है सो 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो ऑलवेज फिल्ड विद लोअर नंबर 75 जो है सो इसका आंसर बनेगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूं यहाँ पे जो कि आपको घर से होमवर्क रहेगा, करना है, ठीक है ना बुआ, हाँ बिल्कुल घर से करके दिखाइएगा और कमेंट, बिल्कुल कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम आंसर बताइएगा कितना आया आपको, ठीक है। देखिए बुआ, आपके पास है 7396 का स्क्वायर रूट क्या होगा, फिर आपके पास है 7056 का स्क्वायर रूट कितना, ठीक है, फिर आपके पास है 9216 का स्क्वायर रूट कितना, फिर आपके पास है देन 8281 का स्क्वायर रूट कितना, देन आपके पास है 9409 का स्क्वायर रूट कितना, ठीक है। और मैं कुछ दे देता हूं आपको, और कुछ दे देता हूं, देखो यहां पे 11,236 का स्क्वायर रूट कितना, ठीक है। और दे देता हूं कुछ 11,449 का स्क्वायर रूट कितना, ठीक है। काफी है, इतने क्वेश्चंस का आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, और हाँ कमेंट जरूर करिएगा आंसर का, ये आपके लिए होमवर्क है, जरूर करिए, पता चलेगा कि आप कुछ सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, मुझे भी तो पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है। और बुआ मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में क्या कि स्क्वायर रूट, अभी हम लोग देखे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 2 3 5 6 7 8 नहीं 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20, ये सब क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इस सब का भी हम इजीली स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा। बिफोर दैट स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए आए होंगे और वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ सीखे होंगे तो सबसे पहला काम है आपका मैं काम बता रहा हूं, आपका काम है कि सबसे पहले आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर करिए। अगर खुद को फायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों को भी फायदा दीजिए ना, क्या, हाँ बिल्कुल, और सेल्फिश नहीं बनना है। अंटिल दैट स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।